चलिए आज हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत और हिंदी के मिलता जुलता जो ग्रामर है जिसे संधि बोलेंगे, संधि पढ़ते हैं। यह क्लास मतलब कि मतलब सभी क्लास के लिए वैलिड है। जो बच्चा मतलब संस्कृत और ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक होगा यह। तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें जो हम लोगों का है संधि पढ़ने के मिलेगा। संधि जो होता है, संधि क्या होता है कि संधि दो शब्द हो या दो वर्ण हो आपस में मिलकर एक नए शब्द बनाता है, उसको हम लोग संधि कहते हैं। अब संधि जो संस्कृत में और हिंदी में पढ़े तो वही बात होता है। संधि कोई अथी नहीं होता, उसका नाम थोड़ा सा चेंज बदला जाता है संस्कृत में। अब संधि होता है, संधि के तीन प्रकार होता है। जो हम तीन प्रकार में से एक प्रकार पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, क्या होता है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि उसे कहते हैं जो स्वर संधि अपने स्वर स्वर्ण वर्णों से मिलकर एक नए विकार या नए शब्दों का उत्पत्ति कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 टाइप होता है। और स्वर संधि के 5 टाइप होता है, उसमें आता है पहला हम लोग बोलेंगे वृद्धि, उसके बाद गुण, दीर्घ, यण, अवयादि। तो ध्यान देंगे हम लोग, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ जाना। बढ़ना मतलब कि एक किसी कंपेरिजन नहीं, बढ़ना होता है, बढ़ना। जैसे मान लिया आज छोटा था बड़ा हो गया, तो वृद्धि करना होता है। वृद्धि मीन्स होता है बढ़ जाना। जैसे कि मान लीजिए यह कहता है, इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो कह रहा है कि जब अ या के बाद, जब ई आए या ओ आए, अ या आ के बाद ई या ए, ओ या औ, ए आए या ओ आए, तो ए और औ हो जाता है। वह औ हो जाता है। अ या के बाद अगर ए मिले तो ए हो जाएगा, और अ या के बाद अगर ओ आएगा तो औ हो जाता है। तो हम लोग यह बात को समझ गए। तो कहा जाएगा कि हम लोग वृद्धि दीर्घ वृद्धि संधि कैसे कहेंगे, जब अ या आ मिल्क अ या हो और उसके साथ में अगर कहा जाएगा ई रहे तो उसको ए कर देंगे, ए कर देंगे। अ या आ तो ए हो जाता है, अ आया तो औ हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए अब ध्यान देंगे, एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो सदा प्लस एवं, तो ध्यान देंगे सदा एवं, सदैव, सादा प्लस एवं सदैव। तो सादा प्लस हो जाएगा सादा, सदा प्लस हो जाएगा एवं सदैव हो जाएगा। सदा प्लस आपका एवं हो जाएगा सदैव। तो सदा प्लस एवं सदैव, तो यहाँ पर आ आया और ए तो हो जाएगा ए। सादा प्लस एवं आ प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर मत प्लस एक तो हो जाएगा मैं तय कै। तहाँ पर अ प्लस यहाँ पर ए आया तो हो जाएगा ए, यहाँ अ आ गया। अब जल प्लस, ध्यान देंगे जल प्लस यहाँ पर जल प्लस ओग तो हो जाएगा जलोग, जलोग। तो जलोग हो गया, मतलब कि अ प्लस ओ मिलकर औ हो गया। तो यहाँ पर आपको वृद्धि कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वृद्धि संधि के नाम से जाने कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। जब अ और या के बाद ई हो तो ऐ हो जाता है, ओ हो तो औ हो जाता है। बस यही आपको कहा जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। अब आते हैं गुण संधि में। गुण संधि कहते हैं वृद्धि, गुण संधि को आद्य गुण कहते हैं। आद्य गुण, संस्कृत में इसको आद्य गुण बोलते हैं। तो देखिए अब इसको गुण संधि कहता है। गुण मीन्स होता है मतलब एक घना गुण आना।
तो कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ आ के बाद हर्षई आए, दीर्घई आए, हर्षई आए, दीर्घई आए, हर्षऊ या दीर्घऊ आए, तो अ या आ मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अ या आ मिलकर अ प्लस हर्षई के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यह आपका ई हो जाता है। अ या आ मिलकर जो हो जाएगा ऊ या ऊ रहेगा तो हो जाएगा ई ऊ हो जाता है। तो ये आपका ये हो जाएगा। और री जब रहता है तो ये आपको हो जाएगा अ या आ मिलकर हो जाएगा आपका ई ए हो जाएगा और अ या आ मिलकर ओ हो जाता है। तो ये हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको गुण संधि कर अ या के बाद अगर कोई अगर कहा था हर्षई या दीर्घई है तो वहाँ पर ए हो जाता है। अ या के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ है तो उसको हम लोग वहाँ पर ओ बोलते हैं। तो ये आपका वृद्धि कर रहा है इसलिए इसको हम वृद्धि मतलब कि कहते हैं इसको नया गुण आ रहा है, इसका नया गुण आ रहा है, इसको वृद्धि नहीं, यह नया गुण आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं महा प्लस इस, महा प्लस इस तो हो जाएगा महेश, महा प्लस इस महेश, तो ए आ गया यहाँ पर। नर प्लस इस नरेश, नर प्लस इस तो हो जाएगा नरेश, क्या हो जाएगा नरेश। और नर प्लस इंद्र हो जाएगा नरेंद्र। ज्ञान प्लस उपेंद्र, उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश तो हो जाएगा ज्ञान, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। तो आई होप आप समझ हो गुण संधि वृद्धि संधि। गुण संधि में जो होता है अ या के बाद अगर मान लीजिए अ हर्षई या दीर्घई आए तो ए हो जाएगा। अ या के बाद अगर का ए आए मतलब कि हर्षऊ आया दीर्घऊ आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर बना दिए जिससे का महा प्लस ईस हो जाएगा। तो महा आया है आई आया तो महा प्लस ईस महेश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वहाँ पर महा प्लस ईस महेश हो जाएगा। नर प्लस ईस नर अ प्लस ई ए हो जाएगा तो नरेश हो गया। नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाएगा। ज्ञान प्लस उपदेश तो ज्ञान उपदेश, ज्ञानोपदेश तो ज्ञानोपदेश हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। तो ये आप आई होप समझे होंगे। यहाँ से इसको साफ करते जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है और साफ नहीं करेंगे तो नहीं समझा पाएंगे आप लोगों को। अब कह रहा है कि दीर्घ संधि, दीर्घ हो जाना। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, वृद्धि मीन्स होता है मतलब वृद्धि मीन्स होता है बड़ हो जाना, ऐसे बड़ होना। और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा मतलब कि वो खुद से पहले ही से बड़ा है। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा बात। वृद्धि मीन्स होता है कि वृद्धि होकर बड़ा हो जाना। वृद्धि मीन्स वृद्धि होना, बढ़ोतरी करना तो हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ पहले से बात है, इसको बोलते हैं सवर्णव दीर्घ संधि। सवर्णव दीर्घ संधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवर्णव दीर्घ संधि। अब कहते हैं जिससे यह आएगा तो इसमें क्या होगा, तो अ प्लस अ मिलकर कह रहा है कि सेम वर्ड जिसे अ प्लस आ अ प्लस आ हर्षई प्लस हर्षई दीर्घई, हर्षऊ प्लस हर्षऊ दीर्घऊ। तो इस तरह का आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, दीर्घ। क्या करेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर अ प्लस अ हो जाएगा आपका आ प्लस अ हो जाएगा आपका आ। हर्षई प्लस हर्षई हो जाएगा दीर्घई, हर्षई प्लस दीर्घई हो जाएगा आपका दीर्घई। हर्षऊ प्लस हर्षऊ हो जाएगा आपका दीर्घऊ। ए प्लस ए हो जाएगा ए। तो ये आपको दिमाग में बात को ये रखना है कि हम दीर्घी कह रहे हैं, दीर्घ हो जाना, बड़ा हो जाना है। तो आई होप समझोगे। जैसे का विद्या प्लस आलय आ प्लस आ विद्या प्लस आलय विद्यालय। परम प्लस अर्थ परमार्थ, परमार्थ। कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर। तो यहाँ पर हर्षई आया, यहाँ पर हर्षई और दीर्घई हो गया। यहाँ पर ग्री प्लस इस ग्रीस
यहाँ पर हर्षई है, यहाँ पर दीर्घई, तो दीर्घई हो जाएगा। यहाँ पर हर्षई और दीर्घई है तो हो जाएगा ग्री प्लस इस, ग्रीस, कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर, परम प्लस अर्थ, परमर्थ, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। अब आ जाएगा एण संधि की बात करते हैं। तो एण संधि हो जाएगा आपका इको एणची, हिंदी संस्कृत में क्या बोलते हैं, इको एणची, इको एणची बोलते हैं। तो इसको हम लोग एण संधि कहते हैं। तो एण संधि जो कह रहा है कि आ के बाद अगर हर्षई या दीर्घई, हर्षई हो, हर्षऊ हो और हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, री हो तो अगर री हो, देखिए अगर अ हो या आ के बाद अगर हर्षई हो या हर्षऊ हो या री हो, क्या हो, री हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको चलिए देखते हैं। तो यह हो जाएगा आपका ई को जो हो जाएगा बोलते हैं हम लोग ई, ऊ के हो जाएगा आपका व, री के हो जाएगा र, ये होता है। यण संधि में क्या हो जाएगा आपका, ई क्या हो जाएगा य, हर्षऊ को हो जाएगा अवधव, री का हो जाएगा र। ये आपको दिमाग में बिठाना है। अब ध्यान देना है इसको, जिसे अधि प्लस अयन कहा था, अयन, तो हो जाएगा अ अधवा। देखिए इसमें से हर्षई जो यहाँ पर है ना, हर्षई जो यहाँ पर है तो यह बनने वाला है, तो इधर अधवा ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अध य जो था तो य अधवा पूरा अ, तो यह हो जाएगा ध य न, अध्ययन। उसके बाद अनु, तो यहाँ पर जो हर्षुकार है वह बनने वाला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अ आधा न व अनवित, क्योंकि हर्षई जो था ना यहाँ पर तो ये आपको बदल गया, आपको मात्रा में बदल गया। तो मात्रा में हर्षी का आपको लग गया, हर्षई था तो क्या था, अवनीत हो गया। यह हर्षई यहाँ पर ऐसे बदल जाएगा, अवनीत, तो यह अवनीत हो गया। अब देखिए इति, देखिए इति प्लस आदि, तो देखिए ई जो था यहाँ पर जो ती है, तो ती को ई हर्षी कर जब हटेगा तो अथवा त हो जाएगा, अधवा तो ई को यहाँ पर बनाना है य, तो हो जाएगा ई अधवा तो ही बच गया एक, क्योंकि ई हट गया है यहाँ से। ई जब हट गया है तो यहाँ पर ई हट गया था तो बच गया, तो लिख दिए अधवा तो, और उसके बाद य जो बना हुआ था यहाँ पर ई जो बना गया तो य बन गया। ई से क्या बन रहा था, देखिए ई से बन रहा था कि य बनेगा, ई से अधवा य, उ से बन रहा था व, री से जो बन रहा था र बन रहा था, तो हो जाएगा इत्यादि। अब देखिए अति जो है अति, तो यहाँ पर अ आधा तो अ हो जाएगा तो, हर्षिकर जो हो जाएगा ना, हर्षिकर जो होगा तो य में बदलने वाला है, तो अत में जान गए। अब अत ती को जो अभी हर्षिकार जो था वो अधवा य में बदलने वाला था, अधवा य पूर्वा अ, तो आ हो जाएगा या तो इत या अत वा सयक, अत्यावश्यक हो गया। तो आई होप आप समझे होंगे कि कौन क्या बदल रहा है। यहाँ पर जो बदल गया हर्षई, जो हर्षई था वह य में बदल गया, और जो यहाँ पर आपको हर्षई था ये भी य में बदल गया, अधवा य में। यहाँ पर जो हर्षऊ था वहाँ पर क्या था, अधवा व में बदल गया। यहाँ पर हर्षई था, यहाँ पर य में बदल गया। तो आई होप आप समझ रहे हैं क्या बदल रहा है। तो इस तरह के आपको मतलब कि यण संधि में आता है। तो यण संधि अ आए के बाद अगर हर्षी आए या हर्षऊ आए री आए तो वह हो जाता है आपका अधवा ई का हो जाता है य अधवा य, हर्षऊ का होता है अधवा व, री का होता है अधवा र, ये हो जाता है। अब आते हैं अयादि संधि। तो ईचु य वा वह त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईचु अ य वाय वा व त, ईचु य वा या व त, अचु य वा व त, अचु ए वा व त बोलते हैं।
तो यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अयादी संधि के बारे में देखेंगे। अयादी संधि किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि अ या के बाद, अ या आ के बाद उसमें अगर आए हर्षई आए या दीर्घई, हर्षऊ आए य आ के बाद य हर्षऊ आए या दीर्घऊ, तो यहाँ पर अ प्लस यहाँ के ई को क्या करते हैं, अय, हज को बोलते हैं आए, दीर्घई को आए बोलते हैं, आऊ को बोलते हैं औ, हर्षऊ को बोलते हैं आओ, बदल देते हैं। हर्षई को बोलते अये, हर्ष दीर्घई को बोलते आए, हर्षऊ को बोलते औ, हर्ष दीर्घऊ को बोलते आओ, ये हमें बदल देते हैं। मतलब कि हर्षई जब अब कह रहा है अयादी संधि जो है, अयादी संधि अ या के बाद अगर हर्षई आए, दीर्घई आए, हर्षऊ आ दीर्घऊ आए, तो हम क्या करते हैं, हर्षई को अय कहते, अ या अथवा अय, दीर्घई को आ अथवा आए, हर्षऊ को बोलते अ औ, दीर्घऊ को बोलते हैं, दीर्घऊ को क्या बोलते हैं हम लोग, आ औ अथवा आओ, तो इस तरह बोलते हैं। अब इसको वाक्य में हम उपयोग करते हैं, जिससे कि हो जाएगा आपका, जैसे कि पो प्लस अक, प प्लस अक, तो ये इसको जो होगा पो आधा पो हो जाएगा, प के साथ ये हो जाएगा पो, जो पो व के जो बदलने वाला है, तो व जो जो बदलने वाला, तो आव हो जाएगा। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करते हैं हम, अ या आ के बाद जो होना चाहिए, इसमें हर्षई चीज ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ई रहेगा या अय रहेगा, तो यहाँ पर आय हो जाए, अय हो जाएगा। आय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अय। सोच रहे थे क्यों मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा था, दिमाग में आ रहा था। ए प्लस हो जाएगा आए, अ प्लस य या आ रहे, ओ रहे, तो हो जाता है आओ, ओ, या ओ जो रहता है वो औ रहेगा, तो हो जाएगा आओ, ये हो जाएगा। मिस्टेक जो मेरे को लग रहा था कि जो है हम जो लिख रहे थे गलती, बट हमको थी नहीं आ रहा था, बट कहा था ये होता है। तो यहाँ पर आपको यह दिमाग में बात के एक बार रख लेना है कि नहीं। अब क्या होता है कि यण संधि की बात है, वो हम लोग को अयादी संधि की बात है, यण संधि में दिमाग में चल रहा था, तो यह आपको दिमाग बात को रखना है, वह उसको दिमाग से हटा देना। अ या के बाद ई रहे तो अय हो जाता है, अ या के बाद अय आए तो आय हो जाता है, अ या के बाद अब हो, अ या के बाद अब हो तो आव हो जाता है, औ हो जाता है, अ या के बाद औ रहेगा तो आव हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे प प्लस अक, तो यह प अथवा हो जाएगा प्लस औ जो हो जाएगा औ, तो ये हो जाएगा प आओ अक, तो हो जाएगा पावक। क्या हो जाएगा आपका, पावक। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, ने प्लस अक, नए प्लस अक, तो हो जाएगा अथवा नौ, आए प्लस अक, तो हो जाएगा आपका यह नायक। तो आई होप आप समझे होंगे। घर पर क्या कीजिएगा, आप ग्रामर का बुक निकालिएगा, इस पर बनाइएगा। पांचों संधि जो होगा आपको संस्कृत के हैं और हिंदी के दोनों एकदम तगड़ा रहेगा। जो आपको बच्चा कोई व्यक्ति सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, और चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे स्कूल बेसिक एग्जाम देना चाहते हैं, तीनों चारों जो भी है आपका सब में काम करेगा। आई होप यह आपको अच्छा लगा होगा। आगे नई वीडियो में जब मिलेंगे तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, जिसलिए आसान आपको हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप पहचान जाए, कौन यण संधि है, कौन आदि संधि है, कौन गुण संधि है, कौन वृद्धि संधि है, कौन दीर्घ संधि है। और उससे क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे उसके मतलब कि
विसर्ग संधि में, बिल्कुल व्यंजन संधि में चलेंगे। विसर्ग संधि की अभी अति करेंगे, इग्नोर करके हम कहता है व्यंजन संधि में चल के उसके बाद बताएंगे। पहले हम उसके बारे में क्वेश्चन करवाएंगे, आप पहचान दिखाएंगे, पहचान किसे पहचाना जा सकता है, तब आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो आसानी से उसको हल ईजी तरीके से कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।